बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां हथनी की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। हथनी की मौत मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई। बलरामपुर जिले के डीएफओ को हटा दिया गया है। नए डीएफओ की नियुक्ति कर दी गई है। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और 7 दिन में जवाब मांगा गया है। प्रणय मिश्र की जगह लक्ष्मण सिंह अब नए डीएफओ होंगे। रेंजर, डिप्टी रेंजर, एसडीओ और वन रक्षक भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब तक की जिले में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, चूंकि वन आच्छादित क्षेत्र है और ज्यादातर सरगुजा अंचल में हाथियों की आमद देखने को मिलती है। लेकिन 3 दिनों में, पिछले दिनों जब देखा गया, लगातार 3 दिनों में 3 हथनियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ था। सवाल ये कि आखिर मौत कैसे हुई हथनियों की? संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी मादा हाथियों की, जिस पर सवाल उठ रहे थे। रेडियो कॉलर की जो बात कही जाती है उसका भी कुछ अता पता नहीं था। एक साथ सभी के रेडियो कॉलर कैसे गिर जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ था। अरुण जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, डीएफओ को भी हटा दिया गया, 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है, एक बड़ी कार्रवाई। क्या इससे अब सबक लिया जाएगा या आगे किस तरह की अब नीति रहेगी वन विभाग की बलरामपुर जिले में? देखिए तृप्ति, निश्चित तौर पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। पहले रेंजर को हटाया गया, फिर एसडीओ के ऊपर कार्रवाई की गई और अब डीएफओ को भी हटा दिया गया है। जो प्रणय मिश्रा थे यहाँ पर डीएफओ, उनको हटा दिया गया और लक्ष्मण सिंह जो नए डीएफओ है उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और ऐसे वन विभाग को सबक लेना होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जो हाथियों का आगमन था बलरामपुर जिले में, 1 सप्ताह पहले इन 18 हाथियों का दल घुस गया था और इन्होंने कुछ नुकसान भी किए थे। उसके बाद जो वन विभाग की लापरवाही देखने को मिली थी और एक के बाद एक 3 हाथियों की मौत, हालांकि 2 हाथी सूरजपुर जिले में मृत पाए गए थे, लेकिन तीसरे हाथी की जो मौत हुई थी वो राजपुर के अदौरी बीट में हुई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि 6 जून को ही उस हाथी की मौत हो गई थी, लेकिन वन विभाग को उसका पता नहीं चला था और 11 जून को जब हाथी की जो लाश थी वो सड़ गई थी और जब उसमें बदबू आने लगे थे तब वो ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। उसके बाद वन विभाग की टीम को इसका पता चला। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो रेडियो कॉलिंग या ऑल इंडिया रेडियो अंबिकापुर से जो हाथी विचरण की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है वो भी प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही है, जिससे जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा था। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और डीएफओ को भी हटा दिया गया है और उन्हें 7 दिवस के भीतर जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 7 दिन के भीतर उनसे जवाब भी मांगा गया है और उनसे पूछा गया है कि आप इसका जो समाधान कारक उत्तर है वो दें। अगर उत्तर नहीं दिया जाता है तो उसमें साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि डीएफओ के खिलाफ नियम अनुसार एक पक्षीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई वन विभाग के ऊपर और ऐसे में सबक अब लेना होगा वन विभाग को कि अगर कोई जानवर या हाथी या फिर अन्य कोई भी जानवर हमारे क्षेत्र में आते हैं तो उनकी किस तरह से सुरक्षा की जाए, देखरेख की जाए और उन पर निगरानी रखी जाए कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं या फिर क्या खा रहे हैं, जैसे एक साथ इतने जानवरों की मौत न हो, खासकर मादा हाथियों की मौत जो जिनकी लगातार मौत हमारे जिले में हुई है। और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और अब आने वाले समय में देखना होगा कि वन विभाग किस तरह से काम करता है, अधिकारी कर्मचारी किस तरह से निगरानी करते हैं हाथियों के ऊपर। जितने भी लाखों करोड़ों रुपए की जो योजनाएं चल रही हैं, रेडियो कॉलिंग या फिर अन्य चीजें जो चल रही है, उनका किस तरह से ये लोग काम करते हैं वो देखने वाली बात होगी। अरुण, और अगर देखा जाए तो प्रतापपुर रेंज या सूरजपुर रेंज या बलरामपुर रेंज में जब भी हाथियों की आमद होती है, जाहिर तौर पर हाथी भी जब रिहायशी इलाके में आते हैं तो नुकसान होता है, मुआवजा वन विभाग बांटता है। लेकिन जिस तरीके की कॉरिडोर की बात कही जा रही थी, लेमरू जो कॉरिडोर बनाया जा रहा था जहां पर हाथियों को संरक्षित रखा जा सके, एक माहौल दिया जा सके, इस नीति में क्या कहीं पे भी आगे बढ़ा है जहां का जिला प्रशासन है, वन विभाग? निश्चित तौर पर देखिए तृप्ति, इस जो कॉरिडोर की बात की जा रही थी, अब तक कोई भी कॉरिडोर देखा नहीं जा रहा है, कोई भी काम अभी तक धरातल पर नहीं दिखा है कि हाथियों के लिए कोई कॉरिडोर बन रहा हो। क्योंकि ये जो हाथियों की मौत हुई है, मादा हाथियों की मौत, बता दूं तृप्ति, वो इलाका हाथियों का ही है, लगातार हाथियों की आमद इस इलाके में रहती है। एक जो हाथी है जिसे बहरादेव कहा जाता है, वो पिछले लगभग 1-1.5 साल से उस इलाके में मौजूद है और उसी इलाके में विचरण कर रहा है। उसके बाद ये 18 हाथियों का दल आया और उसी इलाके में विचरण कर रहा है। तो जहाँ पे हाथियों की मौत हुई है और जहाँ पे हाथी पाए गए हैं वो इलाका हाथियों का ही और लगातार वो इस इलाके में विचरण कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि वहाँ पर कोई कॉरिडोर बन रहा हो। बिल्कुल, और देखना होगा कि आगे इस दिशा में क्या काम होता है। शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए।